नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 16/12/2023 को BD 302 का एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड के थर्ड सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह का, तो आप देख सकते हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24। ठीक है, 2024-25 क्वेश्चन पेपर हम लोग कल ही सॉल्व कर चुके थे, तो आज 23-24 क्वेश्चन पेपर को जरूर देख के जाइए। ठीक है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पर उमार आंसर सीट नंबर जरूर लिखा करें। हालांकि क्वेश्चन बुकलेट नंबर ये दोनों सेम ही रहता है, लेकिन कभी कभी चेंज हो जाता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप कॉपी खो जाए तो दिक्कत होगी। ठीक है, पेपर 2 घंटे का होगा, 80 अंक का रहेगा। ठीक है, पहले जो आपका क्वेश्चन पेपर था 75 प्रश्न था, 65 प्रश्न हल करना था, लेकिन अब क्या है 100 प्रश्न रहेगा, 75 प्रश्न आपको हल करना है। ठीक है, इसमें 75 में 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। कैसे? तो आप देख सकते हैं आपका कितने अंक का क्वेश्चन पेपर है, 80 अंक का, 75 प्रश्न आपको हल करना है, तो एक प्रश्न 1.066 अंक हो जाएगा एक प्रश्न है। और आपको 40% कम से कम चाहिए पास होने के लिए, तो 80 गुणित 40/100 कर दीजिए, एक जीरो से यहाँ काट दीजिए, 32 हो जाएगा। 32 अंक आपको मिनिमम चाहिए। अब 32 में आप एक प्रश्न कितने अंक का है, 1.066 भाग दे दीजिए, आ जाएगा 30, अर्थात 30 प्रश्न आपका मिनिमम सही होना चाहिए पास होने के लिए। क्लियर है? अगर आप ध्यान रखिएगा, 100 में 75 प्रश्न दिया रहे, 75 प्रश्न हल करना है। अगर आप 75 से ज़्यादा हल कर देंगे तो शुरू के 75 प्रश्न, मान लो 80 हल कर दिए, तो लास्ट के 5 प्रश्न छोड़ दिए जाएंगे। शुरू से 1 से लेकर 75 तक आपका चेक होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप के जो भी फ्रेंड है सभी को, जिससे सभी लोगों के अच्छे अंक आ सकें। मॉडल पेपर में कई उत्तर गलत दिए गए हैं, तो आप लोग सही से देख के जाएंगे तो सही करेंगे। ठीक है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक नियोजन का सिद्धांत है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया लचीली होनी चाहिए, शैक्षिक नियोजन प्रक्रिया का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए, शैक्षिक नियोजन उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में नियोजन के अभाव का कारण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, राजनीतिक दबाव का अभाव। अगला प्रश्न है, शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। शैक्षिक अनुसंधान में, परीक्षा सुधार में, सेवाकालीन परीक्षण सुधार में, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेता न केवल अपने समूह को प्रभावित करता है बल्कि उनसे प्रभावित भी होता है, किसने कहा है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ए, MP फॉलेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व की मूलभूत शैली नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 5 का डी, सहायक शैली। आप लोगों से एक शब्द बार बार कह रहा हूँ कि 2024-25 का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया उसको, और 2023 का दोनों देख के जरूर जाइए। कम से कम यहाँ 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड हैं, और जहाँ एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है आप लोगों से। 4th सेमेस्टर भी हम लोग अच्छे से हल करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेता पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते। नेता पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते, या नेतृत्व के किस सिद्धांत से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 6 का डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है। ठीक है, महान सिद्धांत है, तो इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व बहुआयामी होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, परिस्थिति जन्य सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवर्तनकारी नेता की विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा सी, अनुयायियों के परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श प्रधानाध्यापक का कर्तव्य है? तो सही जवाब हो जाएगा 9 का, ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी। संस्थागत प्रशासन, विद्यालय बजट, अनुशासन बनाए रखना, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका है? सही जवाब हो जाएगा बी, छात्रों को उनके सीखने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 11 का सी, प्रबंधन एक स्थिर क्रिया है। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षक
शिक्षा के लिए नियामक संस्था कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 12 का बी, NCTE। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक की मुख्य जिम्मेदारी है? सही जवाब हो जाएगा 13 का ध्यान रखना बी, अनुदेशात्मक योजना में नेतृत्व प्रदान करें। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन का कार्य है? सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, अनुदेशात्मक कार्य गैर अनुदेशात्मक कार्य दोनों। अगला प्रश्न है, विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अपेक्षा की जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, बजट तैयार करें, ड्यूटी मीटिंग आयोजित करें, अध्ययन के पाठ्यक्रम को संचालित करें। डी उपयुक्त सही जवाब। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, एक लोकतांत्रिक नेता की। अगला प्रश्न है, डिजिटल कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, एक सुविधा प्रदाता। अगला प्रश्न है, प्रबंधन का क्या कार्य है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, योजना, आयोजन, समन्वय। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षण और सीखने की सभी गतिविधियों का एक डॉट डॉट है जो कक्षा के साथ साथ स्कूल की शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करता है। सही जवाब हो जाएगा डी, प्रबंधक, मैनेजर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। अगला प्रश्न है, अध्ययन के एक क्षेत्र के रूप में शैक्षिक प्रबंधन की उत्पत्ति शुरू हुई? सही जवाब हो जाएगा 21 का ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, SWOT अर्थात स्वॉट विश्लेषण कितनी बार किया जाना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 22 का बी, प्रतिवर्ष कम से कम एक बार। 22 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी व्यवसाय के लिए आंतरिक कारक है? सही जवाब हो जाएगा 23 का ध्यान रखना ए, ताकत एवं और कमजोरियां। अगला प्रश्न है, आमतौर पर किसी व्यवसाय के लिए SWOT विश्लेषण कौन करता है? सही जवाब हो जाएगा डी, प्रबंधक, मैनेजर। अगला प्रश्न है, SWOT विश्लेषण तैयार करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सही जवाब हो जाएगा 25 का सी, यह विशिष्ट होना चाहिए और ग्रे क्षेत्रों से बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, TQM क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा बी, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है, TQM के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, एडवर्ड डेमिन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा TQM का पालन करने का एक ठोस लाभ है? सही जवाब हो जाएगा 28 का ध्यान रखना आप लोग डी, कर्मचारी शिकायतों में कमी। 28 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, प्रणाली उपागम डॉट डॉट, सही जवाब हो जाएगा सी, प्रबंधकों को संगठन को संपूर्ण और बड़े परिवेश के हिस्से के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, 29 का। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक प्रक्रिया के घटक कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा 30 का डी, उपरोक्त सभी, योजना, आयोजन, निर्देशन। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन के लिए कौन सा सही है? सही जवाब हो जाएगा 31 का डी, उपरोक्त सभी, कर्मियों के प्रयासों के एकीकृत करने की प्रक्रिया, उपयुक्त सामग्री का उपयोग करना, मानवीय गुणों के विकास को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देना। सी इसका, डी इसका सही जवाब है। 31 का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अच्छी समय सारणी का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, निर्दयी स्वामी। आप लोग ध्यान रखना, अगर फोर्थ सेमेस्टर की एग्जाम देने जा रहे हैं तो जो 2024 का क्वेश्चन पेपर है और 2023 ये दोनों देख के जाइएगा, बहुत से प्रश्न रिपीट करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, निवेदन है। प्रश्न है, प्रशासन का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, अनुशासनात्मक प्रशासन। स्कूल बजट में शामिल है? सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, ए बी दोनों, गैर विकास व्यय, विकास व्यय दोनों। अगला प्रश्न है, स्कूल प्रशासन के स्तर का सबसे अच्छा आकलन इसके माध्यम से किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, अधिगम प्रतिफल। अगला प्रश्न है, प्रशासन का प्रकार लोकतांत्रिक है? सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, व्यक्तिगत मूल्य।
अगला प्रश्न है स्कूल समय सारणी का अर्थ है, तो सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, स्कूल में गतिविधियां। अगला प्रश्न है TQM का कौन सा स्तंभ यह मानता है कि उत्पाद की गुणवत्ता प्रक्रिया की गुणवत्ता का परिणाम है? सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, प्रक्रिया प्रबंधन। अगला प्रश्न है विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाना प्रमुख समस्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, कमजोर प्रबंधन। कमजोर प्रबंधन। अगला प्रश्न है जिस व्यक्ति में नेतृत्व के गुण हो? सही जवाब हो जाएगा ए, नेता कहलाता है। अगला प्रश्न है किसी घटना या गतिविधि के विभिन्न भागों की योजना बनाने या व्यवस्थित करने का कार्य? सही जवाब हो जाएगा ए, प्रबंध, मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है विद्यालय विकास योजना की प्रक्रिया को बढ़ाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 42 का ए, वांछनीय लक्ष्य को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है प्रशासन लैटिन शब्द से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा ए, मिनिस्टिक। अगला प्रश्न है शैक्षिक योजना आवश्यक है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, उद्यम की सफलता सुनिश्चित करें। अगला क्वेश्चन है संस्थागत नियोजन को इस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से? सही जवाब हो जाएगा बी, जमीनी स्तर की योजना। 45 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कुशल और प्रभावी योजना बचत करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, समय, धन, प्रयास, तीनों। अगला प्रश्न है अच्छी योजना की आवश्यकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, भविष्य के उद्देश्य, अच्छी दृष्टि, धारणा और क्षमता। अगला प्रश्न है फ्रेड फिटलर का आकस्मिकता सिद्धांत मॉडल किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 48 का डी, किसी संगठन में एक नेता की प्रभावशीलता। किसी संगठन में एक नेता की प्रभावशीलता, 48 का सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है। अगला प्रश्न 49 निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व लीथवुड और ड्यूक द्वारा पहचाना गया है? सही जवाब हो जाएगा 49 का, ध्यान रखना, बी, केवल एक, मतलब परिवर्तनकारी। निम्नलिखित में कौन सा नेतृत्व लीथवुड और ड्यूक द्वारा पहचाना गया है? 49 का सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, केवल एक, परिवर्तनकारी। अगला प्रश्न है नेतृत्व आपके दृष्टिकोण को जानने का कार्य है जो अच्छी तरह से संवाद करता है, बीच में विश्वास पैदा करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, वॉरेन वेनिस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल प्रशासन का क्षेत्र है? राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, विभिन्न प्रशासनिक और शैक्षिक गतिविधियां। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विद्यालय प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 52 का बी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से स्कूल प्रबंधन के किस कार्य में लक्ष्य और उद्देश्य शामिल हैं? 53 का सही जवाब हो जाएगा ए, योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शिक्षा प्रबंधन का घटक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना, सी, उत्पादन। अगला प्रश्न है घड़ी में जो स्थान बड़े स्प्रिंग का होता है, मशीन में जो स्थान फ्लाई व्हील का होता है और जहाज में जो स्थान इंजन का होता है वही स्थान विद्यालय में प्रधानाचार्य का होता है, किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, फीसी रैन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शिक्षक का गुण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, समाज के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, ये नहीं है। नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता, सहनशीलता, प्रयोगात्मक दृष्टिकोण है, तो ये क्या है? निगेटिव है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आता है? 57 का सही जवाब हो जाएगा सी, उच्च शिक्षा। अगला प्रश्न है शिक्षा में SWOT विश्लेषण करने के लिए कौन सा कौशल आवश्यक नहीं है? 58 का सही जवाब हो जाएगा सी, बजट, योजना और प्रबंधन। 58 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का गुण नहीं है? 59 का सही जवाब हो जाएगा निष्क्रिय श्रोता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में SWOT विश्लेषण का प्रमुख प्रयोजन है? 60 का सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, शैक्षणिक संस्था को प्रभावित करने वाले आंतरिक एवं बाह्य कारकों का मूल्यांकन करना, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल प्रबंधन में TQM का मुख्य सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए,
लागत में कमी करना। अगला क्वेश्चन है TQM के संदर्भ में स्कूल प्रबंधन में ग्राहक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा छात्र और अभिभावक, सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन सा प्रणाली उपागम का घटक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अभिभावक। अगला क्वेश्चन है स्कूल प्रबंधन के रूप में प्रणाली को परिभाषित किया जा सकता है। तो स्कूल प्रबंधन के रूप में प्रणाली को परिभाषित किया जा सकता है, राइट आंसर हो जाएगा बी, परस्पर संबंधित एवं अन्योन्याश्रित घटकों के रूप में। 64 का सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से प्रणाली उपागम के किस चरण में विद्यालय के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 65 का ए, अदा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रशासनिक प्रबंधन का पिता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, हेनरी फियोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने POSD CORB अर्थात पोस्ट कॉर्ब सूत्र दिया? महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, लूथर गुलिक। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक प्रशासन की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना डी। ठीक है, शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप सदैव केंद्रीकृत होता है, ये नहीं है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 68। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रशासन की विशेषता नहीं है? शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप सदैव केंद्रीकृत होता है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 69 एक लोकतांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में निर्णय लेने की प्रक्रिया में अक्सर कौन शामिल होता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षक एवं प्रचार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से अधिनायकवादी शैक्षिक प्रशासन की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, खुला एवं समावेशी संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बल देता है कि प्राधिकार का प्रवाह पदसोपानी क्रम में ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, केंद्रीकृत प्रशासन। अगला प्रश्न है किस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में शिक्षक और छात्र निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का सी, सहभागी प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रशासन का एक उद्देश्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, एक मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, पर्यवेक्षण का सीमित क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शैक्षिक प्रशासन का कौन सा सिद्धांत अधिकार और उत्तरदायित्व के महत्व पर बल देता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो ध्यान रखना यह पेपर था 2023 का। ठीक है, पेपर हुआ था 16/12/2023 को। 2024 वाला भी हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके, दोनों आप लोग देख कर जरूर जाइएगा और प्रैक्टिस सेट 5 देख के जरूर जाइएगा। 6 हम लोग शाम तक आपको शायद मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड है सभी को भेजिए, इससे मैक्सिमम लोगों को अच्छे अंक आ सकें, क्योंकि मॉडल पेपर में कई उत्तर गलत दिए गए हैं। और जहाँ एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है आप लोगों से। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।